हेलो फ्रेंड, मैं हूं आत्माराम तायड़े और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि बैटरी जो रहती है उसकी जो रेटिंग रहती है वो हमेशा एएच में ही क्यों होती है या एमएएच में ही क्यों होती है। तो दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि जो बैटरी जो होती है वो एक चार्ज को स्टोर करके रखती है, जिसका यूज़ हम हमारे समय के हिसाब से हम कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो बैटरी की जो यूनिट होती है, रेटिंग जो होती है, जो यूनिट वो होती है हमारी, तो वह एच में ही क्यों होती है, जबकि हमें पता है कि उसके अंदर चार्ज स्टोर रहता है। तो चार्ज उसकी यूनिट चार्ज में क्यों नहीं होती है? चार्ज को कूलम भी बोलते हैं। 1 यूनिट ऑफ चार्ज कूलम में होता है। ठीक है, तो उसकी रेटिंग जो रहती है, उसकी यूनिट जो है वो चार्ज में क्यों नहीं होती है या कूलम में क्यों नहीं होती है, वह एच में क्यों शो करते हैं हम। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि उसकी चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन भी है, तो उसकी यूनिट इलेक्ट्रॉन में भी नहीं होती है। कुल मिला के ना इसमें शो होता है ना इसमें ना इसमें, तो एच में ही क्यों दिखा रहे हैं हम इतनी वैल्यू? इसके इन तीनों को क्यों नहीं शेयर करते? चार्ज में क्यों नहीं दिखाते हैं, कूलम में क्यों नहीं दिखाते, इलेक्ट्रॉन्स में क्यों नहीं दिखाते, हम उसको एच में ही क्यों दिखाते हैं? तो उसका रीजन जो है दोस्तों, मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। बशर्ते आपको इस वीडियो को शुरू से इन तक पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कि 1 कूलम अगर कूलम में रहता तो 1 कूलम हमारा होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ सकते हैं कि इसको अगर कूलम के फॉर्म में या इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रखें तो इसकी वैल्यू अगर बहुत बड़ी हो जाएंगी। जैसे अगर हमें 1000 कूलम का लिखना है, 1000 कूलम की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए हम, क्योंकि उसकी जो वैल्यू जो रहती है, लिखने की जो वैल्यू रहेंगी, उसकी डिजिट ज्यादा बढ़ ना जाए, इसलिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं कि उसकी यूनिट हमें समझ में भी आ जाए। ठीक है, और हमें कम राइटिंग में ही हम उसको एक्सप्रेस कर सके। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों समझते हैं, हम समझते हैं कि उसको एच में ही क्यों लिखते हैं। उस टॉपिक पे हम आते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि करंट चार्ज बटे टाइम। ठीक है, करंट का फार्मूला होता है चार्ज बटे टाइम। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है यह हमें पता है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और चार्ज जो आपको पता है कूलम में रहता है, चार्ज की यूनिट कूलम होता है। ठीक है, ठीक है, टाइम हम सेकंड में लिखते हैं, एम्पियर का ये हो गया हमारा फार्मूला। ठीक है, देखे तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा, एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू हावर। सेकंड को आवर में अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो हम ये जानते हैं कि ये कूलम इक्वल टू एम्पियर को हम ए से शो करते हैं और आवर को हम एच से, तो ये एच। तो इसलिए हम उसको कूलम में ना लिखते हुए या इलेक्ट्रॉन्स इसमें ना लिखते हुए हम उसको एच में शो करते हैं। एच में अभी हमने एच में तो हम उसको एक्सप्रेस लिखते हैं कि एच में क्यों लिखते हैं, लेकिन हमें अभी उसका ये निकालना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितनी देर तक चल सकता है। हर बैटरी का रहता है ना कि कोई आधा घंटा चलती है, कोई 1 घंटा चलती है, कोई 2 घंटे चल सकती है। वो किस हिसाब से चलेंगी? कोई बड़ी बैटरी थी ज्यादा एच की, तो वो कितनी देर तक चलेंगी, छोटी बैटरी है तो वो कितनी देर तक चलेंगी। तो हम आगे ये फर्दर ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे एक फार्मूला होता है दोस्तों, बैटरी बैकअप अगर हमें निकालना है, बैटरी बैकअप हम निकालेंगे हावर में, इन और। ठीक है, तो इसका फार्मूला इस तरह से रहेगा, बैटरी कैपेसिटी इन ए एच डिवाइडेड बाय लोड्स इन एम्पियर्स। यह फार्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारी बैटरी कितनी देर तक चलेंगी या उसके बाद में वो डाउन हो जाएंगी। जैसे कि हमारी बैटरी जो है वो 100 एच की बैटरी लगी है। ठीक है, हमारी बैटरी है 100 एच की, या 100 एच की बैटरी हमने लिख दी, बैटरी कैपेसिटी इन एच 100 एच की है। ठीक है, एच। अब लोड निकालना है हमें। लोड अगर हमारा मान लो, अगर हमारा लोड है मान लो 200 एम्पियर का हमारा लोड है। ठीक है, तो ये कितने घंटे तक मतलब उसका बैकअप रहेगा। ठीक है, या आवर में निकालना है हमारे बैटरी बैकअप। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, इसको अगर 100/2 तो ये आ जाएगा 1/2। तो यह बैकअप हमारा जो है आधे घंटे तक बैटरी
चलेंगे उसके बाद में यहाँ डाउन हो जाएंगे, उसका चार्ज जो है वो डाउन हो जाएगा। ये बैटरी की कैपेसिटी हो गई। अगर हम इसकी जगह पे हम सिर्फ 100 एम्पीयर का लोड देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1 एम्पियर्स, सॉरी 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ठीक है, तो हमारा जो बैटरी का बैकअप रहेगा सिर्फ 1 आवर के लिए रहेगा, 1 घंटे के लिए। ठीक है, हमारी बैटरी जो है ये घंटे के हिसाब से चलेंगी बस, उसके हिसाब ये घंटे के बाद वो डाउन हो जाएंगी इस लोड पे, इस एम्पियर 100 एम्पियर पे। उसी तरह हम हमारी बहुत सारी बैटरियां रह सकती है, तो उस जितनी भी बैटरी है उसका सबका एज हम काउंट कर ले, जोड़ ले और उसके हिसाब से लोड को डिवाइड कर दे, तो हमारा बैटरी बैकअप जो है वो निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई कंफ्यूजिंग रहता है तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।